तीसरा जो इसका पहलू है, जो सबसे अहम है, वो ये है कि आपकी फौज ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। ये असल बात है। असल चीज ये है कि अगर आपकी जमीन पे कोई कमजोरी नजर आती तो भारत बहुत पहले से, जिस दिन का मोदी आया है 7वां साल चढ़ गया है, वो बहुत पहले से ये करतब कर चुका होता है। उसको जो फिक्र है, जिसकी वजह से वो फौरी कर नहीं रहा, वो ये है कि इस प्रोसेस में ये ना हो कि वो मकबूजा कश्मीर जो उसके पास है उसका कोई हिस्सा गवा बैठे। और ये होगा, यही आपसे सुनना चाह रहे थे हम। अगर उसने कोशिश की तो असल किस्सा यही है कि वो भी जो कश्मीर उसके पास है, हो सकता है सारा या उसका काफी बड़ा हिस्सा वो गवा बैठे। बिल्कुल ऐसा। पाकिस्तान आर्मी उसकी कोई भी जारियत बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान आर्मी एक बैटल हार्डन आर्मी है। इसका दिल या दिमाग खून बहता हुआ देख के घबराता नहीं है। ये जान देना, खून देना भी जानते हैं और दूसरे की जानें लेना भी जानते हैं। और ये सारी तैयारी की इसी मनहूस इंसान के लिए हुई है कि ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी किसी गलतफहमी की बुनियाद पे एक ऐसा कदम उठा सकता है जिससे खित्ते का अमन तबादला हो। लिहाजा आप जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इसी वजह से बैठे हुए हैं कि आपने उसको वो सबक सिखाना है जो उसको पूरे मुल्क में, भारत में भी जलील करे और इंटरनेशनल भी जलील करे। तो ये मैं पूरे वसूख से, पूरे एतमाद से, मैं कश्मीर में सर्विस कर चुका हूँ, ब्रिगेड कमांडर रह चुका हूँ LOC पे, मैंने ब्रिगेड कमांड किया हुआ है, मैं उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ और मुझे पूरा इल्म है कि भारत ने अगर ये जुर्रत की तो बहुत सारा अपना इलाका गवा बैठेगा जो आज उसके कब्जे में। नतीजा ये है कि आज भी दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान कश्मीर में लोगों को भेज रहा है और भारत की अभी कोशिश यही है कि एक तरफ तो कश्मीर की जद्दोजहद आजादी जो है उसको दुनिया के सामने ये पेश करे कि वो आजादी की जद्दोजहद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की छेड़ी हुई दहशतगर्दी है। पाकिस्तान वो दहशतगर्दी करवा रहा है। चुनाचे वो उनके तमाम लोग सुबह से लेकर रात तक, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी, उनके मिनिस्टर भी, वजीर भी, उनके मीडिया वाले भी, वो हर वक्त एक राग अलापते रहते हैं कि पाकिस्तान, आज हमने गोलाबारी की और पाकिस्तान की तरफ जो लॉन्च पैड थे इन्फिल्ट्रेटर्स के, वो हमने तबाह कर दिए। अभी भी 14 लॉन्च पैड है, अभी भी 20 हैं। क्या हमारी तरफ से रोजाना की बुनियाद पे कोई तरदीद करता है, कोई बोलता है, कोई दुनिया को बताता है कि आओ चल के देखो कौन से लॉन्च पैड है? या आप भारत को कन्फ्रंट करें, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखें कि जी हमारे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाता है, तो आप इसको चिट्ठी लिखें कि आपको इतला दे दे कि कौन से लॉन्च पैड है ताकि आपके लोग आके देख लें। सर यहाँ पर तो तासुर ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी का जो सब्जेक्ट है उसे ऑपरेट किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और अगर ऐसा था, ऐसा कुछ होना चाहिए था, तो फिर कहते तो यही है ना कि जो वफाकी वजीर आते हैं वो तो सिर्फ मोहरा होता है, तो फिर ये चीजें बताई जानी चाहिए थी, इस पे होना चाहिए था काम, तो फिर क्यों नहीं हुआ? देखो बात ये है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिक्योरिटी के मामला पे तो बिल्कुल बात करती है, देते हैं। आपको पता है कि कभी कभार आसिफ गफूर साहब होते थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये भी कर देते हैं, ये अपनी ट्वीट वगैरह कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट की है कि भारत झूठ बोल रहा है, कोई लॉन्च पैड नहीं है। लेकिन ये इतना काफी नहीं है। समझने की बात यह है कि आपको एक कैंपेन लॉन्च करनी है। मिसाल के तौर पे इतना कुछ गुजर जाने के बाद भी अगर आज दुनिया यही समझती है कि हम ही दहशतगर्द और हम ही ये काम करवा रहे हैं और हमें ही मुर्द इल्जाम ठहराया जाएगा कल को, फिर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, तो फिर हम किसको इल्जाम देंगे? क्या हमारा होमवर्क कम नहीं समझा जाएगा? मैंने जो बात की, फॉरेन ऑफिस ने सबूत वसूल किए, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वसूल नहीं किए। जो पुलवामा के बारे में सबूत भेजे वो फॉरेन ऑफिस में आए, फॉरेन ऑफिस ने ये सबूत रिजेक्ट किए और फिर खत्म हो गई बात, सो गए। भाई ये सबूत तो आपको घर घर लेके जाने चाहिए थे, आपको तो हर मुल्क को दिखाने चाहिए थे, आपको तो पीछा नहीं छोड़ना चाहिए था उस वक्त तक लोगों की गर्दनों का, जब तक कि ये मामला तस्लीम ना हो जाता कि वाकई भारत ने ज्यादती की।
तो चीज ये है कि कोई भी काम अगर आप मौसमी फलों की तरह रखें कि हर एक मौसम में आके उसके ऊपर कुछ कर दिया और फिर अगले साल दोबारा बारी आएगी जब उसका मौसम आएगा, तो ये चीजें नहीं चलती। एक मियां साहब के वक्त में जब 5 साल हमारी फॉरेन पॉलिसी जमूद का शिकार थी और भारत को बिल्कुल खुला मैदान था, तो वो वक्त जो जाया हुआ वो हमने कैच करना है। उस वक्त में भारत हमारे ऊपर इल्जामात लगा के दुनिया को कायल कर चुका है उन चीजों पे और लेबल लग चुके हुए हैं। उस लेबल को उतारने के लिए हमें पहले से कई गुना ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी, दुनिया को झंझोड़ने की जरूरत होगी, ताकि ये लेबल उतर सकें, लोगों को हकायक पता लगे। और हकायक के लिए सबसे अच्छा मौका यही था कि पुलवामा के ऊपर जो झूठे सबूत पेश किए गए, जो भोंडे किस्म की हमें चीजें दिखाई गई, वो दुनिया को बार बार जाके दिखाई जाती। उनको कहा जाता कि जी आप, ये मामला इतना छोटा नहीं है, ये बड़ा सीरियस है। हमारे मुल्क में भारत कोई नुकसान नहीं कर सका, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था अगर वो किसी ऐसी बिल्डिंग में जिसमें लोग रह रहे थे मार देता, उसमें 100-200 लोग मारे जाते जो बेगुनाह होते, सिविलियन होते, तो क्या इसकी माफी दी जा सकती थी भारत को? फिर तो जंग बढ़ जाती। सो आप लोगों ने जो गलती की कि उसको कहा जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, तो वो जरा आप भी देख लें कि है क्या जिसके ऊपर रिटेलिएट करना चाहते थे। जनरल साहब ये ये बताएं, काम हमने आजकल ये भी देखा जा रहा है कि इंडियन मीडिया पर जो उनके न्यूज चैनल हैं, जो वेदर बुलेटिन दिया जाता है उसमें गिलगित बिल्तिस्तान का भी वेदर बताना शुरू कर दिया गया है और उसके साथ साथ आजाद कश्मीर का भी वेदर बताना जो है ना, वेदर अपडेट देना शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले ये चीजें नहीं थी। इसको आप किस नजर से देखते हैं? आखिर अब जाकर ये अपडेट देना डिस्प्यूटेड एरियाज की, गिलगित बिल्तिस्तान की, आजाद कश्मीर की, इसके पीछे सोच क्या हो सकती है, साजिश क्या हो सकती है? इसके पीछे उनकी अपनी हमाकत, उनकी खबासत, इसके अलावा और कुछ नहीं। मिसाल के तौर पे यहाँ से हमारे सारे टीवी चैनल जो हैं वो दिल्ली का मौसम जो है वो अनाउंस करना शुरू कर दें, अपने बुलेटिन में दिल्ली का मौसम जो है वो बताना शुरू कर दें, रोजाना के टेम्परेचर, बारिश, मौसम, हवा। तो क्या दिल्ली आपका हो जाएगा? आप कर दीजिए। आपको मतलब डिस्प्यूटेड एरियाज में तो आपको भी सबके बताने चाहिए। आपको भी श्रीनगर का टेम्परेचर देना चाहिए, आपको भी जम्मू का देना चाहिए, लद्दाख का देना चाहिए। आप देते रहे, मौसम दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने लोगों को वहां पे कोई ना कोई इस तरह की फजूलियात दिखा के तो उनको खुश करते रहते हैं। वहां उनके लोग हैं जो हर वक्त कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, उनके कानों में इतनी इस चीज की भूख है कि कोई आवाज पड़ती रहे ऐसी कि जी हमने पाकिस्तान को ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मुसलमानों को खा गए, फला कर गए, ये कर। इससे उसको, उनके लोगों को तस्कीन होती है और मोदी को वाह वाह किया जाता है। वरना मैंने आपके सामने मिसाल रखी, अगर रेडियो पाकिस्तान कल से दिल्ली का मौसम देना शुरू कर दे तो हमें कौन रोक सकता है? इन एनी केस उसमें कोई ना कोई गैर कानूनी काम है और ना ही कोई उसमें ऐसी आपका को कब्जा हो जाएगा उस पर। बीबीसी हाँ, से पूरी बीबीसी दुनिया से का पूरी दुनिया का मौसम दिया जाता है। बिल्कुल है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की मौसम दिया जाता है। अब कल को कोई कहे कि जी पाकिस्तान उससे कॉलोनी बन गया बीबीसी इनकी इंग्लैंड की, तो वो तो है तो नहीं ऐसे। तो खबरों वालों को तो सबकी खबर देनी चाहिए और दे दें। मेरा ख्याल है हमारे भी लोगों को हर तरह का, भारत के तमाम शहरों का देना शुरू कर देना चाहिए मौसम का हालात। तो फिर से ये जो तल्खी है जो इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, जो लगता है कि अभी हालिया दिनों में कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है, जिस तरह से तवातुर के साथ, तसलसल के साथ एलओसी पर सीज फायर मुआहदे की वायलेशंस की जा रही है इंडिया की जानिब से, ये तल्खी किस तरह से खत्म हो सकती है? खित्ते में अमन किस तरह से आ सकता है? देखिए अमन तो नहीं आएगा जब तक मोदी मौजूद है। अमन का तो आप सोचे ना, आपको तैयार रहना होगा। हमारे इस चीज के दो तीन पहलू हैं। एक पहलू तो हमारा अंदरूनी हालात है, हमारी इकोनॉमी जो है वो वीक है, हमें उसके बड़े मसाइल हैं, बिल्कुल हैं। कोरोना का इशू भी आपके ऊपर आ गया, उसने काफी आपको दबाया हुआ है। लेकिन मोर देन दैट हमारे अंदरूनी तौर पे चूंकि सियासतदान इंतहाई मतलबी और करप्ट थे ज्यादातर, नतीजा ये है कि कोई अपने केसेस में फंसा है, कोई कुछ, लेकिन वो उसको पॉलिटिकल दुश्मनी की कहानी सुना के तो मुल्क में इंतशार पैदा करके बैठे हुए। सो इंटरनल यूनिटी नहीं है, देयर इज अ डिसयूनिटी। ये तो हमारी इंटरनल वीकनेसेस दो हैं जो कहीं भी किसी भी मुल्क में हो तो बाहर से वो
एग्रेशन को इनवाइट करेंगी। अब आ जाए दूसरी तरफ, भारत की तरफ क्या सोच है। एक तो ये कि जो फातिहाना काम उन्होंने कश्मीर में किया था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर में एक बगावत है, मौजूद है, वहां पे लोग आजादी मांगते हैं और ये भारत को अंदाजा तो होना ही चाहिए था कि जो उनकी आजादी सल्ब कर रहे हैं, उनका आर्टिकल 370 भी आपने खत्म किया, जो कुछ कर रहे हैं, उसके बाद लॉकडाउन किए रखना तो ठीक है, कुछ वक्त चलता, आखिर बिलाखिर लोगों से रिएक्शन तो आना ही था। सो वो रिएक्शन आया है, रिएक्शन बढ़ रहा है। अब वो अपने पब्लिक को मुंह दिखाने के लिए वो ये कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान करा रहा है। भारत मोदी ये तो कभी नहीं कहेगा कि ये मेरी गलती है, मैंने गलत काम किया था लिहाजा उसकी वजह से चित्रौल हो रही। वो तो ये कहेगा कि जनाब पाकिस्तान ये सारा कुछ करा रहा है। उसके लोग फिर मुतालबा करेंगे कि अगर पाकिस्तान करा रहा है तो तुम उल्लू के चरखे तुम क्या कर रहे हो, तुम भी हमला करो पाकिस्तान पे। सो एक तो उसको अपने लोगों से ये प्रेशर आएगा। दूसरा, उसकी तकरीरों को, उसकी बातों को सुने तो उसने वक्तन फक्तन कहा है कि जी कश्मीर जो भारत के कब्जे में है वो तो किस्सा खत्म हो गया, वो हमारे पास ही है, अब हमने आजाद कश्मीर को वापस लेना है। लिहाजा अब सारी बातचीत उस पर होती है कि जी आजाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से छुड़ाना है, लेना है। इसमें वो मकारी है जो पाकिस्तान को जेहन में रखनी चाहिए। उसमें दो अवामिल होंगे। एक तो ये कि वो गोलाबारी जब एलओसी पे करता है तो दुनिया को कहता है कि जी यहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है, लॉन्च पैड है। इसी चीज को वो लिंक करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई करेगा और फिर हमला करेगा, आजाद कश्मीर को हासिल करने की कोशिश करेगा। ये वो गेम है जो चल रही है। मोदी अगर उसको कमजोरी नजर आई पाकिस्तान की साइड पे, अगर सारे खेल में उसको अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान आज कुछ पहले से ज्यादा हिला हुआ कमजोर नजर आ रहा है, या उसके दिफा कमजोर नजर आ रहे हैं, या उसके सियासतदानों में इत्तफाक नहीं है, उस तरह के रिजॉल्व नहीं है, तो वो जरूर मुहिम करेगा आजाद कश्मीर को पकड़ने। लेकिन अगर उसको आपकी मजबूती नजर आई तो फिर वो इसी तरह का रवैया, मारदार, गोलाबारी, ये वो धंधे करके तो अपने लोगों को खुश करता रहेगा। सो दुश्मन की मक्कारी जो है उसको समझना जरूरी है। दुश्मन की नीयत को, जब जो कि बद नीयत है, उसको कभी अंडररेट नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि हमें तैयार रहना चाहिए आजाद कश्मीर के ऊपर भारत के हमले के लिए। और ये वो चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ वो बिल्डअप करेगा और कोशिश होगी उसकी कि किसी ऐसी नैच पे आ जाए जहां वो दुनिया को कायल कर सके कि भारत के पास पाकिस्तान के इलाके के ऊपर हमला करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। वहां से बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे, इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, बहुत ज्यादा भारत में दहशतगर्दी फैला दी थी इन्होंने, और सारे आजाद कश्मीरी जो है इस काम पे लगा दिए थे। लिहाजा अब जरूरी था कि हम आजाद कश्मीर को पकड़े। तो ये सर वो चीज है जरा। मुख्तसर थोड़ा सा ये बता दें कि अगर भारत ऐसी कोशिश करता है आजाद कश्मीर पर हमला करने की, तो फिर इस मामले का कोई हल निकल आएगा कि नहीं? क्योंकि लगता भी यही है कि इस मसले का हल जंग ही है, जंग के बगैर कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। देखिए जंगे पहले भी कश्मीर पे कई हुई, हमारी कम से कम 3 जंगे तो कश्मीर पे हमने लड़ी, लेकिन कश्मीर तो हल नहीं हुआ और अब भी जंग से हल नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह है, उसकी एक वजह तो ये है कि कश्मीर के अपने लोग भारत के साथ रहना नहीं चाहते। आप जंग कर लें लेकिन लोगों की सोच या लोगों का जज्बा आजादी उसको आप कैसे बदलेंगे? वो तो जंग तो पाकिस्तान के साथ होगी लेकिन असल फरीक तो कश्मीर है, कश्मीरी है वहां पे। सो वो तो वहीं के वहीं है, वो बाद में फिर भी आपके साथ उसी तरह करेंगे। अच्छा, अब चीज ये है कि वो कश्मीर जो भारत के पास है, वहां ये सूरत हाल है कि भारत का कब्जा, तसल्लुत, 10 लाख फौज है। उसके बावजूद वहां पे मुजाहरे भी हैं, गोली भी चलती है, लोग सड़कों पे निकलते हैं, भारत के खिलाफ नफरत ही नफरत है। और यहाँ जो आजाद कश्मीर है इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई तहरीक नहीं, कुछ नहीं, भारत के खिलाफ बहुत कुछ है। तो ये अगर भारत मिसाल के तौर पर, खुदा न खास्ता मैं एक मिसाल देता हूं, अगर ये कब्जा करे तो क्या ये भारत के पास रह सकेगा? ये कश्मीर तो पहले ही पाकिस्तानी है। यहां तो पाकिस्तान से हटने का तो कोई किसी का कोई तसव्वुर भी नहीं है। बिल्कुल लिहाजा ऐसा।
ये पहला इशू है कि जहां के लोग आपका हिस्सा नहीं बनना चाहते, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप उनको किसी मसनूई तरीके से अपना हिस्सा बना सकें। ये एक बात। दूसरी जो चीज है वो ये है कि ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिस्प्यूट है और एलओसी को एक खासी आप कह लीजिए कि दुनिया में तस्लीम शुदा एक हैसियत हासिल है लाइन ऑफ कंट्रोल को। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमने जब एक्शन किया था एक दफा कारगिल वाला, तो सारी दुनिया ने कहा था कि जनाब आपकी फौजें वापस जाएं, लाइन ऑफ कंट्रोल पहले बहाल हो। तो ये इंटरनेशनली भी एक इशू होगा और आपके जो दोस्त मुल्क हैं वो लाजमन इस चीज को उसी पैराए में लेंगे और उछालेंगे।